नमस्कार साथियों एवं दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने मैं प्रश्नावली 7.2 घन और घनमूल लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका सीधा ही क्या कहता है। अपने को सबसे पहली बात आती है कि 1 से लेकर के 10 तक के सारे घन याद होने चाहिए और इन्हीं की विशेषता याद होनी चाहिए। 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं इनमें से 5 संख्याएं सम है और 5 संख्याएं विषम है। अब इनके ऊपर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो विषम संख्या की बात कर रहा है तो विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 और 5। ये 5 विषम संख्याएं हैं। तो इस विषम संख्या का घन विषम, इस संख्या का विषम संख्या, इस विषम संख्या का घन विषम संख्या, 7 का विषम संख्या और 9 का घन भी विषम संख्या। इसका मतलब क्या किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये बात असत्य है। समझ आई? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास विषम संख्याएं हैं और उनका घन भी विषम संख्या प्राप्त हो रहा है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि विषम संख्या का घन विषम संख्या होता है और सम संख्या का घन सम संख्या होता है। तो यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। तो जैसे यहाँ पे देखा आपने, घन यदि आपने देखा तो किस पे नहीं समाप्त हो रहा? 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो रहा। कम से कम एक जीरो का घन किया तो अपने पास 3 जीरो आ गए। और यदि यहाँ पे 100 का घन करते अपने तो यहाँ पे कितने जीरो आते हैं? हमारे पास है 6 जीरो आते हैं। आ गया समझ? तो इसका मतलब ये जो बात है वो बिल्कुल सत्य है कि बिल्कुल 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता। या तो 3 पे समाप्त हो गया या 6 पे या 9 जीरो पे समाप्त होता है। तो ये बात आपकी क्या है? सत्य है। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जैसे 5 पर समाप्त होता है किसी भी संख्या में। फॉर एग्जांपल 15 मान लेते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, यानी 5 पर समाप्त हो गया। अब ये कहता है कि यदि 15 का अपने घन करें तो वो कितने पे समाप्त होगा? 25 पे समाप्त होता है। तो जरूरी नहीं है क्योंकि इसका जो घन है वो 75 पर समाप्त होता है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये बात असत्य है। जरूरी नहीं है कि किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो 5 पर समाप्त है तो उसका जो घन है वो 25 पर समाप्त है। कोई जरूरी नहीं है। चौथा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्यों नहीं ऐसा पूर्ण घन? 2 ही पड़े अपने पास, देखो आप अच्छे से। 2 का जो पूर्ण घन है वो कहां पर समाप्त हो रहा है? 8 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बात इसकी बिल्कुल असत्य है। आया समझ? उसके बाद 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली हो सकती है। 3 की क्यों? 4 की है। देखो 2 अंक है आपके सामने, 2 का जब घन आपने किया तो 4 अंक आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 अंक आ रहे हैं। इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल असत्य है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्या में 7 या अधिक अंक कैसे है? यहाँ पे तो 4 ही है। इसका मतलब ये बात भी असत्य है। कोई जरूरी नहीं है 7 अंक हो, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अपने पहले एग्जांपल में ये फेल हो जाती है बातें। आगे, एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो देखो 1 अंक वाली कहां तक है? 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे बात करें 1 अंक वाली संख्या का एक घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, मे बी, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे देखो आप 1 और 2 देखो, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी सिंगल डिजिट नंबर है, हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात क्या आ जाएगी आपकी? सत्य है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है? सबसे पहले ये देखो, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा? यदि आप इसका ज्ञात कर सकते हो तो बाकी संख्याओं का भी आप बिना अभाज्य गुणनखंड किए घनमूल ज्ञात करो। तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आपको इस विधि के लिए आपको घन याद होने चाहिए 1 से 10 तक। बार बार कह रहा हूं। तो
करना क्या है, दाईं ओर से तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। बन गया। उसके बाद में एक भी रह सकता है संख्या, दो भी रह सकती है और तीन भी आ सकती है। जैसे यहाँ एक रह गया, यहां से जोड़ा बनाया तीन का, लास्ट में एक रह गया, यहां से जोड़ा बनाया तीन का, उसके बाद 2 अंक रह गए, कोई बात नहीं। यहाँ तीन का जोड़ा बनाया, उसके बाद 2 अंक रह गए, कोई बात नहीं। तीन भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है लास्ट जोड़े में, और 2 अंक भी, एक भी, तीन भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस संख्या का इकाई अंक देखना है। आपको क्या करना है, इकाई अंक देखना है कि ये जो इकाई अंक है वो किसके घन में आ रहा है। तो इकाई अंक एक है, वो एक के घन में आ रहा है, इसका मतलब इसका जो इकाई अंक है वो तो एक आएगा। यहां तीन आ रहा है, तो तीन किसके आ रहा है, 7 के आ रहा है, इसका मतलब इसका इकाई अंक 7 आएगा। यहाँ 7 है, तो 7 देखना है कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये किसके घन में आ रहा है, 3 के घन में, तो इसका इकाई अंक 3 आएगा। यहाँ 8 है, तो यहाँ देखना 8 कहाँ आ रहा है आपके पास, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब 2 के आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 2। इकाई अंक तो आपने निकाल लिए, वो पहले जोड़े से निकलेंगे। अब दूसरा जोड़ा देखना है, जो एक है वो किन किन संख्याओं के घनों के बीच में आ रहा है या बराबर आ रहा है। तो एक जो है वो एक के घन के बराबर आ रहा है, ठीक है, और 2 के बड़ा या बराबर है, और 2 के घन से कम है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब अपने को पहले वाला यानी छोटी संख्या लेनी है इससे, ठीक है। इसका मतलब ये कितने का घन आ जाएगा, 11 का। नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 4 है, तो 4 जो है वो किसके घन से ज्यादा है, 1 के घन से, और किसके घन से कम है, 2 के घन से, ठीक है। इसका मतलब आपको छोटे वाला लेना है, हमेशा छोटे वाला लेना है। इसका मतलब इसका घन कितना आएगा, 17। यहाँ देखो 12 आ गया, तो 12 जो है वो किसके घन से ज्यादा है, देखना है। 2 के घन से, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन 27, ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये आएगा 2 के घन के और 3 के घन में बीच में आएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखना है आपको 12 कहाँ आ रहा है, यहाँ है, तो इसका मतलब इन दोनों घनों के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के। तो इसका मतलब आपको कौन सा अंक लेना है, 2 लेना है। इसका मतलब इसका घन कौन सा आएगा, 23। यहाँ देखो जो 32 है, 32 दोनों कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए सर जी, यही आएगा 32। इसका मतलब 3 और 4 के घन के बीच में आ रहा है, 3 के घन और 4 के घन के बीच में आ रहा है 32। इसका मतलब आपको पहले वाली संख्या उठा के यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो ये था किसी भी घन का डायरेक्ट बिना गणना किए आप इसका पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 7। धन्यवाद।